बट सलमान खान का ट्रैश देखने नहीं जा रहा है कोई, ये संजय दत्त का फालतू मूवी नहीं देखने जा रहा है, एक सही मूवी देखने जा रहा है। मैं कपिल शर्मा को जो लोग देखते हैं, आई थिंक उनको अपना थोड़ा प्रेफरेंस बदलना। इस्लामिक आतंकवाद की तो बिल्कुल इसने परतें खोल के रख दी है। एन एंटायर गैंग ऑफ पॉलिटिशियंस, academicians and the mafias that were sitting in power, they tried to whitewash this entire genocide of the people of Kashmir, the Hindus, Pandits of the Kashmir. And this movie has completely blown out. आम जनता इसे ज़रूर देखें, अदरवाइज आप हिंदुत्व को भूल जाएंगे। फिल्म को देखकर सीखना चाहिए हर एक को, एक से, क्योंकि ये कहानी नहीं है। मैं इसे कहानी नहीं कहती, मानती भी नहीं हूँ, एक्चुअली है भी नहीं। और अगर इससे भी नहीं सीखे तो ज़्यादा समय नहीं जब आप ख़त्म हो जाएंगे, हिंदू ख़त्म हो जाएगा। मैं पहले से भी कुछ जानती थी, लेकिन इतने बेबाकी से दिखाना इतने कम समय में और इन सारी चीज़ों को रख देना, वाकई ये सैल्यूट और तारीफ के काबिल है। बहुत इस तरह की विवेक अग्निहोत्री जिसे तो वो मैं ये फिल्म युवाओं को देखनी चाहिए, युवाओं को देखनी चाहिए, और ख़ास कर कि जो 21वीं सदी में पैदा हुए, सन 2000 के बाद पैदा हुए, उनको देखना चाहिए, उनको बताना चाहिए सच्चाई को। जिस सच्चाई को दुनिया को जानने में 32 साल लगे, अब उस पर न्याय मिलने में और समय नहीं लगना चाहिए। क्योंकि हम लोग भी फिल्म देखने आते रहते हैं, युवा है, हम लोग खुद जर्नलिज्म के स्टूडेंट हैं, लेकिन हॉल से निकलते हुए सर इतना सन्नाटा मैं आज तक कभी नहीं देखा सर। मैं लास्ट ईयर का स्टूडेंट हूँ ग्रेजुएशन का, लेकिन इतना सन्नाटा आज तक नहीं देखा। और आज तक कभी भी किसी ने कश्मीर की रियलिटी दिखाने की हिम्मत नहीं की। किसी सबसे पहले मतलब किसी डायरेक्टर ने ये दिखाने की कोशिश की है, बहुत अच्छा है मूवी, और भी पता चलना चाहिए लोगों को। कहा कि जितने हो सके मिल के भाई लोग देखो, दबा के देखो, पिक्चर बहुत माइंड ब्लोइंग है और सच्चाई रखी गई है। सच्चाई को हम लोग को नॉलेज भी नहीं थी, ये सब जो नॉलेज अभी आ रही है लोग। जो कश्मीरी पंडितों के साथ बीती है उस चीज़ को जनता तक पहुंचाने में अगर 32 साल लगते हैं, और एक ऐसी फिल्म आती है जो जनता तक वो बात पहुंचाती है, तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा बढ़कर उस फिल्म को सपोर्ट करना चाहिए। क्या रहा है सर, बताइएगा थोड़ा, फिल्म रिव्यू बताइएगा कैसा रहा। फिल्म बहुत अच्छी थी और सच्चाई से रूबरू कराती हुई बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, और सबको देखना चाहिए। और जो कश्मीरी पंडित हैं उनका पुनर्विवास जरूर से जरूर होना चाहिए। जरूर। और भी लोग हैं सर, क्या इस मूवी को देखा आपने, पूरा फील क्या आया, सच्चाई कितनी हमसे दूर है? बहुत ही सही मूवी है, बहुत ही सभी को देखना चाहिए। जो कश्मीरी पंडितों के साथ हुआ है, बहुत अच्छे किसी सबसे पहले मतलब किसी डायरेक्टर ने ये दिखाने की कोशिश की है, बहुत अच्छा है मूवी, और भी पता चलना चाहिए लोगों को, मूवी देखना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। और भी लोग हैं, देखिए हम पूछेंगे यहाँ पर। पहली बार एक ऐसी फिल्म है जिसे जनता खुद प्रमोट कर रही है, और लोगों से हम जानना चाहेंगे जैसा कि यहाँ पर फिल्म देख के आए हैं, आपने फिल्म देखी जी, इस फिल्म के बारे में थोड़ा बताइए कि इस प्रकार की फिल्म को बनाने का एक हिम्मत जो किया है विवेक अग्निहोत्री ने, कैसा दिखा? जो उन्होंने जो किया है, ये चीज़ बहुत ज़्यादा सराहनीय है, और आज तक कभी भी किसी ने कश्मीर की रियलिटी दिखाने की हिम्मत नहीं की। लेकिन फिर भी सेंसर बोर्ड को इसके ऊपर जो काट छाँट किए हैं और नाम बदलना पड़ा, तो पता नहीं उनकी क्या मजबूरी रही होगी। लेकिन विवेक अग्निहोत्री का जो काम है माइंड ब्लोइंग है, और जितने ज़्यादा लोग हो सके इसको देखें, उसको समझने की कोशिश करें। हाँ, उधर एक तरफ ये भी कहा जा रहा है कि इस फिल्म के प्रमोशन के लिए कपिल शर्मा ने मना कर दिया था, तो इस फिल्म को प्रमोट करने के लिए जनता खुद सामने आ रही है, तो इस पर क्या कहना है? जी, कपिल शर्मा के बारे में अब क्या ही कहा जाए, उनका जो भी कुछ है सब ऊपर से कंट्रोल होता है, और जो उनके प्रोड्यूसर हैं उनके कहने पे वो काम करते हैं। प्रोड्यूसर की मर्जी नहीं होगी तो वो कुछ कर नहीं सकते हैं। वैसे भी और ऐसी भी अच्छी चीज़ और बढ़िया चीज़ से छिपाया जाता है हर चीज़ें, तो इसलिए कहा जाएगा कि जितने हो सके मिल के भाई लोग देखो, दबा के देखो, पिक्चर बहुत माइंड ब्लोइंग है और सच्चाई रखी गई है। सच्चाई को हम लोग को नॉलेज भी नहीं थी, ये सब जो नॉलेज अभी आ रही है हम लोग को, तो ये चीज़ें आनी चाहिए। बहुत सी चीज़ें अभी दबाई गई है, तो वो चीज़ें मिल रही है, तो वो चीज़ आप लो। और भी साथी है, कैसा लगा, क्या रहा? जिस सच्चाई को जानने के लिए भारत को 32 साल लगे हैं, और भारत जैसे देश में जहाँ एक समय हुआ करता था कि ऋषि कश्यप की ज़मीन, महादेव की ज़मीन पर इतने साल लग गए इस सच्चाई को जानने के लिए, जो कश्मीरी पंडितों के साथ बीती है, उस चीज़ को जनता तक पहुँचाने में अगर 32 साल लगते हैं, और एक ऐसी फिल्म आती है जो जनता तक वो बात पहुँचाती है, तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा बढ़कर उस फिल्म को सपोर्ट करना चाहिए। क्योंकि हमारा अपना दायित्व है
कि जो भी हमारे भाई बंधु अभी भी कश्मीरी पंडित न सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि विदेशों में भी कहीं ना कहीं रह रहे हैं, और इस पिक्चर को 3 लाख लोगों को कश्मीरी पंडितों को दिखाकर अप्रूवल लेकर फिर रिलीज़ किया गया है। तो कहीं ना कहीं इसमें वो सच्चाई छुपी हुई है जो कि प्रोपेगेंडा के नीचे दब चुकी थी। तो इसे सबसे ज़्यादा बढ़ाना चाहिए, मेरा तो यही मानना है। और भी साथी हैं, क्या इस फिल्म को देखकर क्या आपका रिव्यू है? रिव्यू तो हमारा ये कह सकते हैं कि ये फिल्म युवाओं को देखनी चाहिए, युवाओं को देखनी चाहिए, और ख़ास कर कि जो 21वीं सदी में पैदा हुए, सन 2000 के बाद पैदा हुए, उनको देखना चाहिए, उनको बताना चाहिए सच्चाई को। जिस सच्चाई को दुनिया को जानने में 32 साल लगे, अब उस पर न्याय मिलने में और समय नहीं लगना चाहिए। क्योंकि हम लोग भी फिल्म देखने आते रहते हैं, युवा है, हम लोग खुद जर्नलिज्म के स्टूडेंट हैं, लेकिन हॉल से निकलते हुए सर इतना सन्नाटा मैं आज तक कभी नहीं देखा सर। मैं लास्ट ईयर का स्टूडेंट हूँ, ग्रेजुएशन का, लेकिन इतना सन्नाटा आज तक नहीं देखा। जैसे कि कहा जाता है कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, तो इस फिल्म ने क्या इंडिकेट किया है? ये फिल्म आतंकवाद का धर्म नहीं होता, ये कॉन्सेप्ट बना ही 1990 के बाद। आतंकवाद का धर्म नहीं होता, आतंकवाद का मज़हब होता है। ये हम लोग के सामने कॉन्सेप्ट पेश किया गया। आप खुद सोचिए, क्यों हमको कहा गया मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, क्यों नहीं कहा गया कि धर्म नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। जब आप भाषा में जब आप मज़हब में भाषा प्रयोग कर सकते हैं, तो यानी ये साफ इंडिकेट करता है कि आतंकवाद का मज़हब होता है, धर्म नहीं होता है। आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता तो गोली मारने के पहले अल्लाह अकबर कहना क्या है? क्यों आतंकवादियों के मरने पे फतिया पढ़ा जाता है? क्या था रलीव चलीव और गलीब, कन्वर्ट लीव और डाई। क्या कन्वर्ट, किसमें कन्वर्ट? इस्लाम में कन्वर्ट, धर्म कन्वर्ट नहीं। आतंकवाद की बात सीधे सीधे धर्म से जोड़ी गई। कन्वर्ट करने के लिए, मुसलमान बनने के लिए बोला गया, तो ये कहीं ना कहीं धर्म में आने के लिए ही कहा गया। नहीं करेंगे तो आप मर जाएंगे। और क्या कहा गया कि अगर आप भाग रहे हैं तो अपनी औरतों और अपने बच्चियों को यहाँ छोड़ के भागेगा। ये धर्म नहीं था। ये सच्चाई हिंदुस्तान तक पहुँचनी चाहिए और हर युवाओं को इस बारे में जानना चाहिए। जैसे यहाँ पे दिखाया, एक कॉलेज का नाम लिया गया, इंस्टीट्यूशन का नाम लिया गया, मैं लेना नहीं चाहता, उसके बारे में भी दिखाया कि वहाँ पर कैसे कैसे नारे लगाए गए और कैसा कैसा प्रोपेगेंडा फैलाया गया कश्मीर के लेते हुए। वो चीज़ें हम युवाओं को ही समझनी चाहिए, क्योंकि हम सभी आगे चलकर वो फ्यूचर को डिसाइड करने वाले। आगे आने वाली हिस्ट्री जो है वो हम लोग NCERT बुक्स हमने पढ़ी, बाबर का बेटा औरंगजेब, औरंगजेब का बेटा, सब ये सब जान लिया, पर कश्मीरी पंडित कौन थे, महाराणा प्रताप कौन थे, शिवाजी, छत्रपति शिवाजी महाराज कौन थे, इसके बारे में आज तक कोई नहीं बताता है। कश्मीरी पंडितों के ऊपर पहली बार किसी ने इतनी हिम्मत करी है फिल्म दिखाने की, लेकिन प्रमोशन के नाम पर बड़े बड़े जो जैसे अब कपिल शर्मा हुए, ये सब मना कर रहे हैं। कपिल शर्मा सो सर मना करेंगे, उनके प्रोड्यूसर कौन है? सलमान खान। फिर वही बात आ गई जो आपने हमसे पूछी कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, हैं तो सलमान खान ही ना। चलिए मैं इधर भी थोड़ा सा कुछ बात करना चाहता हूँ। थैंक यू आपका। NPB नो पॉलिटिक्स भारत, आप फिल्म यहाँ पर देखने आई, आपका क्या नाम है? मेरा नाम दिव्या है जी। इस फिल्म को देखा है आपने, एक तरीके से हम इसको फिल्म न कह के इसको एक तरीके से सच कहें। हाँ, ये सच तो सच दिखाया गया है, तो इस फिल्म क्या कहना है इसके बारे में? इसके बारे में कहना है कि बहुत डिसेंट बनी है ये फिल्म और सच के बेहद करीब, बल्कि 3 घंटे में सबको समाहित नहीं किया जा सकता था पूरी घटनाओं को। मैं उसके बारे में पहले से भी कुछ जानती थी, लेकिन इतने बेबाकी से दिखाना इतने कम समय में और इन सारी चीज़ों को रख देना, वाकई ये सैल्यूट और तारीफ़ के काबिल है। बहुत इस तरह की विवेक अग्निहोत्री जिसे तो वो मैं मतलब देखने के लिए, हाँ मैं कहूँगी आम जनता जितनी है वो ज़रूर इसे देखे। मैं जानती हूँ कि इसके बाद यहाँ बहुत जगह विद्रोह की बातें भी होंगी, ये शायद बना रहे। ये फैक्ट है, ये सच दिखाया गया है। ये बिल्कुल सच है, ये बिल्कुल सच है। ये सारी घटनाओं मैंने पहले भी पढ़ी है, लेकिन उसे इतनी खूबसूरत तरीके से दिखा देना, सच को सच के तरह से, ये एक वाकई एक काबिल तारीफ बात है। और मेरा तो आग्रह होगा सबसे कि जितने लोग हैं ज़रूर देखें, आम जनता इसे ज़रूर देखें, अदरवाइज़ आप हिंदुत्व को भूल जाएंगे। बहुत ही आप भी फिल्म को देखा, आपने भी इस फिल्म के बारे में? इस फिल्म को देखकर सीखना चाहिए हर एक को, एक से, क्योंकि ये कहानी नहीं है। मैं इसे कहानी नहीं कहती, मानती भी नहीं हूँ, एक्चुअली है भी नहीं। और अगर इससे भी नहीं सीखे तो ज़्यादा समय नहीं जब आप ख़त्म हो जाएंगे, हिंदू ख़त्म हो जाएंगे। इसके बाद अगर नहीं सीखे तो आप ख़त्म होने के लिए तैयार रहिए, बी रेडी फॉर दैट। क्योंकि आपने अगर बंगाल भी नहीं देखा, आपने अगर केरला भी नहीं देखा, आपने अगर कश्मीर से भी नहीं सीखा, तो आप कहीं से नहीं सीखेंगे। देन यू डिज़र्व दिस काइंड ऑफ बिहेवियर। ये जो हुआ कश्मीरी हिंदुओं के साथ, ये बड़ा मतलब एक तरीके से फिल्म देखने के बाद पहली बार भी इतना सन्नाटा। सर ये केवल यही नहीं हुआ है, बंगाल में भी हुआ है 21 मई 2021, जहाँ से लोग विस्थापित हुए आसाम। आप कहाँ से भागोगे? आप नहीं, सहानुभूति और सपोर्ट, सहानुभूति और सपोर्ट एक बहुत बड़े तबके का होना चाहिए, और वो है इन लोगों के साथ। वो हम लोग जैसे लोग हमेशा इन लोगों को सपोर्ट करेंगे, कश्मीरी पंडितों के साथ एकदम साथ हैं उनके साथ 100%। जैसी भी ज़रूरत हो हम लोग हैं उनके साथ। और भी लोग हैं यहाँ पर, देखते हैं। ये भाई हैं, क्या नाम है आपका? हिमांशु। ये फिल्म आप देखने आए, या क्या
इसको फिल्म न करके एक सच्ची कहानी हम कह रहे हैं, सच्ची मतलब घटना कहें, घटनाक्रम का पूरा एक गठजोड़ दिखाया गया, क्या कहना है इसमें? First of all, I would like to congratulate Vivek Ranjan Agnihotri, Pallavi Joshi and the entire team. They have made a fantastic film. I won't even call it a film, it's a documentary that has documented the real incidents that have happened in Kashmir. And I'm touched by it. An entire gang of politicians, academicians and, you know, the mafias that were sitting in power, they tried to whitewash this entire genocide of the people of Kashmir, the Hindus, Pandits of the Kashmir. And this movie has, you know, completely blown out the truth. इसमें एक चीज़ दिखाया गया है कि इस्लामिक आतंकवाद को बिल्कुल खुले पन्ने की तरह दिखा दिया गया, क्या कहना है इसमें? इस्लामिक आतंकवाद की तो बिल्कुल इसने परतें खोल के रख दी है, इसमें तो कोई झूठ नहीं है। और इतने समय से जो ये हमारे अंग्रेज़ी के अखबार और दुनिया भर की, यू नो, आर्टिकल्स लिखने वाले, मैगजीन लिखने वाले, सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल वर्ग, वो एक झूठ पेडल कर रहे हैं। एंड आई एम ग्लैड कि अब धीरे धीरे एंटरटेनमेंट की इंडस्ट्री में, मूवी की इंडस्ट्री में इस तरह की चीज़ें आ रही हैं। मतलब फुल आज पूरा फुल हाउस गया था ये शो, इसे देख के मुझे बहुत अच्छा लगा कि एटलीस्ट पीपल आर, यू नो, चूजिंग द राइट काइंड ऑफ एंटरटेनमेंट। कोई सलमान खान का ट्रैश देखने नहीं जा रहा है, कोई ये संजय दत्त का फालतू मूवी नहीं देखने जा रहा है, एक सही मूवी देखने जा रहा है। हाँ, इसको कपिल शर्मा जैसे लोगों ने जो है कि अपने प्लेटफॉर्म पे कपिल शर्मा को जो लोग देखते हैं, आई थिंक उनको अपना थोड़ा प्रेफरेंस बदलना चाहिए। इस तरह के, आई एम सॉरी टू यूज़ द वर्ड, बट इस तरह के बेकार लोगों को हमें बिल्कुल बायकॉट करना तो चाहिए। जैसे कि इस फिल्म एक पहली अपने आप में वो कल्चर को एक दीमक की तरह खा रहे हैं। ये अपने आप में एंड ऑल दिस एंटायर बॉलीवुड गैंग, आई थिंक वी शुड कम्प्लीटली बायकॉट देम एंड इनको बिल्कुल हमें भिकमंगा बना देना चाहिए। ये हमारे जनता के, हम टैक्स पेयर के पैसों पे ये पल रहे हैं सब। हम यहाँ कर इतनी महंगी महंगी मूवीज़ की टिकट खरीदते हैं, उस पर पल रहे हैं। तो हैट्स ऑफ टू विवेक रंजन अग्निहोत्री एंड टीम, दे हैव डन एन अमेजिंग इनक्रेडिबल जॉब। एक बात ये हम कहें कि एक अपने आप में पहली फिल्म है जिसे जनता प्रमोट कर रही है। बिल्कुल, वर्ड ऑफ माउथ प्रमोशन तो मैं भी दे रहा हूँ। मेरे जितने भी दोस्त हैं जो बाहर कहीं हैं, आई एम डेफिनेटली प्रमोटिंग दिस मूवी। थैंक यू। हाँ, तो ये देखिए फिल्म रिव्यू द कश्मीर फाइल्स की यहाँ पर हमने दिखाई आपको। हमने खुद इस फिल्म को देखी और वो सच जो 32 साल पुराना सच है वो विवेक अग्निहोत्री के इस फिल्म में दिखाई गई है। आप भी इस फिल्म को ज़रूर देखें और अपने आस पड़ोस और दोस्तों को भी इस फिल्म को देखने के लिए कहें। लगातार हमारे साथ बने रहें, देखते रहें नो पॉलिटिक्स भारत। मैं शुरू कर रहा हूँ।